जनवरी 2014। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जोशीले अंदाज में चुनावी भाषण दे रहे हैं। YouTube पर मौजूद उस भाषण के वीडियो का शीर्षक है, श्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वादा किया कि भाजपा काला धन वापस भारत लाएगी। ये वो वक्त था जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। अपने भाषण में काले धन पर नरेंद्र मोदी ने कहा, एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपए ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, सरकार आप चलाते हो, पूछते मोदी को हो कि कैसे लाएं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम में लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। इस भाषण के 7 साल बाद जुलाई 2021 में लोकसभा में काले धन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है। सरकारी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस के मुताबिक 1997 से 2009 के बीच भारत से बाहर जाने वाला गैर कानूनी पैसा भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 7% तक हो सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के मुताबिक साल 1980 से 2010 के बीच भारत के बाहर जमा होने वाला काला धन 384 अरब डॉलर से लेकर 490 अरब डॉलर के बीच था। भारत में काले धन पर बहस दशकों पुरानी है। काले धन से निपटने के लिए अब से पहले इनकम डिक्लेरेशन स्कीम, वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, टैक्स रेट को कम करना, 1991 के बाद व्यापार पर कंट्रोल हटाना, कानून में बदलाव जैसे कदम उठाए गए हैं, लेकिन हम आज भी काले धन को वापस लाने की बात कर रहे हैं। जब सरकार ये कहती है कि उसके पास स्विस बैंक में छिपाए गए काले धन का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, तो आखिर सरकार को क्या पता है? जब सरकार को यही नहीं पता कि स्विस बैंकों में कितना काला धन छिपा है, तो ये भी शायद नहीं पता होगा कि वो काला धन किसका है। तो फिर उसे वापस लाने के लिए क्या किया जाए, ये कैसे तय होगा? ये सवाल सुनने में आसान लगे, लेकिन इनके जवाब शायद सीधे नहीं हैं। अरविंद विरमानी वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं और एक दौर में संसद में पूछे जाने वाले कई सवालों के जवाब उनकी निगरानी में दिए गए थे। वो कहते हैं, सरकार से हर तरह की जानकारी की मांग आती है जो सरकार के पास नहीं होती। अगर आप जवाब ध्यान से पढ़ें तो सरकार ये कह रही है कि उसके पास सवाल में पूछा गया डेटा नहीं है, और यही सही है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनका डेटा हमारे पास नहीं है। भारत में काले धन की अर्थव्यवस्था पर किताब लिख चुके प्रोफेसर अरुण कुमार भी मानते हैं कि इस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से पैसे के स्रोत को छिपाया जाता है, पैसा कहां से आ रहा है ये पता नहीं होता। इसी तरह ये भी नहीं पता होता कि कितना पैसा कहां से चलकर कहां जा रहा है। अरुण कुमार कहते हैं कि हमें साबित करना पड़ेगा कि जो पैसे आखिरकार स्विट्जरलैंड पहुंचा, वो किसी भारतीय का पैसा है और वो गलत तरीके से कमाया गया पैसा है। अगर भारत सरकार ये नहीं साबित कर सकती, तो स्विट्जरलैंड की सरकार ये कैसे साबित करेगी? अरुण कुमार के मुताबिक भाजपा ने कांग्रेस को हराने के लिए काले धन के मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया। अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी ने काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच टीम का गठन किया। नोटबंदी की घोषणा की, लोगों से कहा कि वो खुद काले धन की घोषणा करें। कानूनों में बदलाव लाए गए, लेकिन काले धन की समस्या जारी है। अरुण कुमार कहते हैं कि दरअसल काले धन का मुद्दा राजनीतिक है और इसे निपटने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पनामा पेपर्स लीक मीडिया के लिए बड़ी कहानी रही हो, लेकिन काले धन का इकट्ठा होना आज भी जारी है। अरुण कुमार याद दिलाते हैं कि 2G स्पेक्ट्रम को लेकर इतना बड़ा बवाल चला, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं निकला। कोयला मामले पर भी इतना बवाल हुआ, इतने साल हो गए, लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं चला। सत्ताधारी पार्टी काले धन के पैदा होने का फायदा उठाती है, अपनी संपत्ति बढ़ाती है और राजनीतिक कंट्रोल बढ़ाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों या कंपनियों का जमा धन जरूरी नहीं है कि काला धन ही हो। अरविंद विरमानी के मुताबिक काले धन को खोजने के लिए चुस्त व्यवस्था जरूरी है, और जरूरी है कि कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था में सुधार हो। वो कहते हैं कि आपकी पुलिस अभी भी 19वीं सदी में जी रही है। वित्तीय मामलों में क्या अड़चने हैं, इस बारे में न्यायालयों को जानना जरूरी है। ये सब कुछ सीखे जाने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए अभी बहुत काम करना होगा।